आपका स्वागत है। श्री जैन धार्मिक शिक्षक संघ द्वारा देश भर में 1000 से अधिक जैन पाठशालाएं स्थापित करने का संकल्प। जी हाँ, श्री जैन धार्मिक शिक्षक संघ द्वारा 75वां महाअमृत महोत्सव बनाया गया। भव्यता से मनाया गया ये उत्सव धार्मिक शिक्षक और समाज सेवाओं के संकल्प का पुनरावृत्ति मुंबई में हुआ। 14 जून 2025 में श्री जैन धार्मिक शिक्षक संघ के हॉल में अपना 75वां अमृत महोत्सव भव्यता से मनाया गया, जिसमें मुंबई के 3000 से अधिक जैन बंधुओं, पंडितों, शिक्षक, शिक्षिकाओं और पाठशालाओं के बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित महानुभावों का हार्दिक स्वागत किया। साथ ही साथ और पंडित, शिक्षक तथा पाठशालाओं के बच्चों को भी सम्मानित किया गया। संस्था की 75वां वर्ष की गौरवपूर्ण यात्रा ज्ञान, चरित्र और जीवन निर्माण का माध्यम है। श्री जैन धार्मिक शिक्षक संघ की 75वीं ये स्वामिनी यात्रा सिर्फ एक संस्था के अस्तित्व की नहीं, बल्कि लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली गाथा है। इस संस्था से अब तक लाखों लोगों ने धार्मिक ज्ञान प्राप्त किया है और काफ़ी लोगों का कल्याण भी हुआ है, और उनमें से कई लोगों ने चरित्र ग्रहण कर अपने जीवन में आत्म कल्याण किया है। बहुत से लोग ने यहाँ से प्राप्त संस्कारों और ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन का उत्तम निर्माण किया है और समाज में आदर्श नागरिक के रूप में अपना स्थान बनाया है। इस अद्भुत उपलब्धि का पूरा श्रेय हमारी संपत्ति शिक्षक और शिक्षिकाओं बहनों को जाता है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अधिक परिश्रम और धैर्य से बच्चों के भविष्य का निर्माण किया है। 4 पीढ़ियों से चली आ रही ये परंपरा उनके महानुभावों, धार्मिक प्रियों और कार्यकर्ताओं के अविरत योगदान से ही संभव हुई है। आप देख रहे हैं लंत्रानी लाइव। लंत्रानी से मनीषा की रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज श्री जैन धार्मिक शिक्षण संघ के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया है मुंबई में, और इस संस्थे ने 75 इयर्स कंप्लीट किया है। और मैं खास करके हमारे अध्यक्ष सुरेश भाई, हमारे उपाध्यक्ष संजय भाई, राम शिंदे जी, मेरी ओर से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वे बच्चों को जिस प्रकार से धार्मिक सांस्कृतिक शिक्षण बांटते हैं, इससे मैं मानता हूं कि भावी पीढ़ी में, नौजवानों में, युवा पीढ़ी में उनकी जो चेतना है वो बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं, इस संस्थे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने आज हमें बुलाया इस कार्यक्रम में, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक वेबसाइट का भी विमोचन हुआ है। वेबसाइट के माध्यम से भी हम और लोगों तक पहुंचना चाहेंगे, जो पूरी मुंबई, महाराष्ट्र में इस संस्थे का काम है। और मुझे पूरा यकीन है कि भविष्य में भी जिस प्रकार से अतीत में इस संस्थे ने काम किया है लोगों के लिए, भविष्य में भी नौजवान पीढ़ी के हाथों को मजबूत करने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये काम चलते रहेगी। जैन धार्मिक शिक्षण संघाच्या 75व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं आपण पाहिलं असेल की मोठ्या प्रमाणामध्ये जैन धर्मीय इथे उपस्थित आहेत। या संस्थेचे अध्यक्ष सुरेश भाई, उपाध्यक्ष संजय भाई आणि सर्व लोक जमलेले आहेत। हा कार्यक्रम एवढ्या लोकांच्या मर्यादित नसून आता लाईव्ह 2 लाख लोक याच्यासाठी पाहतायत, आणि म्हणून या संस्थेचं काम किती लोकांपर्यंत पोहोचलेलं आहे। 455 शाळांच्या मधून जवळपास 50,000 विद्यार्थी दैनंदिन शिक्षण घेत आहेत। 75 वर्षापूर्वी लावलेलं हे रोपट आणि आज 75 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या नंतर झालेला हा वटवृक्ष आणि लोकांच्या मध्ये, समाजामध्ये, धर्मामध्ये विश्वासाचं वातावरण निर्माण केलं। येणाऱ्या भविष्यातल्या पिढीला भगवान महावीरांचा जो काही संदेश आहे, भगवान महावीरांनी जी काही संयम आणि शांतीचा संदेश संपूर्ण जगाला दिलेला आहे, ते ब्रीदवाक्य या संस्थेने उराशी बाळगून खऱ्या अर्थानं भविष्यातल्या आपल्या देशाच्या पिढी घडवण्यासाठी जे योगदान देत आहे, आणि ते योगदान आजकाल तुमच्या आमच्यासाठी सर्वांसाठी हे महत्वाचं आहे। आणि आपल्या पूर्वजांनी सांगितलेला इतिहास, आपल्या पूर्वजांनी घालून दिलेले आपल्याला निर्देश,
ते खऱ्या अर्थानं आत्मसात करत भविष्यातल्या पिढी घडवणं हे जैन धार्मिक शिक्षण संघाच्या माध्यमातून अविरतपणे चालू आहे. आणि म्हणून निश्चित स्वरूपामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांची उपस्थिती, चांगल्या पद्धतीचं शिक्षण, चांगल्या पद्धतीचा धर्माचा प्रसार आणि अशा पद्धतीनं एक चांगल्या पद्धतीची शिक्षण संस्था मुंबई आणि मुंबईच्या परिसरामध्ये सुरू आहे. अशा या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमाला आम्ही सर्वजण उपस्थित आहोत. त्यांना शुभेच्छा दिलेल्या आहेत, परंतु त्यांच्या आणखी आमच्या देखील त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत की आणखी गतीने चांगल्या पद्धतीनं हे काम केलं पाहिजे. आता नवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून, डिजिटल टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून जुनं शिक्षण राहिलं नाही. आता नवीन शिक्षण हे आत्मसात करून आणखी प्रगती साधण्याच्या दृष्टिकोनातून शिक्षण संस्थेने त्याच्यामध्ये भाग आणि सहभाग नोंदवलेला पाहिजे आणि त्या माध्यमातून नवीन पिढी घडवली पाहिजे. अशाही पद्धतीचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळत आहे. निश्चित स्वरूपामध्ये या संस्थेचं काम कौतुकास्पद आहे, अभिमानास्पद आहे आणि त्यांना भविष्यासाठी देखील शुभेच्छा व्यक्त करतो की चांगल्या पद्धतीचं काम करून आणखी लोकांच्या मध्ये आदराचा भाव निर्माण करण्यासाठी योगदान देतील. अशा पद्धतीचा हा एक मोठा कार्यक्रम आज दादर मुंबई येथे होत आहे आणि आम्हाला इथे उपस्थित ठेवल्याबद्दल मी संस्थेचे आभार मानतो आणि या निमित्तानं संस्थेच्या संबंधित असलेल्या सर्व पालकांचं विद्यार्थ्यांना देखील मनोमन त्यांना शुभेच्छा व्यक्त. बदलाव तो बचपन से जैन समाज के अंदर में जन्म लिया है तो बदलाव तो है ही, लेकिन हम महावीर स्वामी भगवान का जन जन तक संदेशा पहुंचाना चाहते हैं, अहिंसा का, अहिंसा करुणा अनेकावाद जो हम लोग ने भगवान ने हमें उपदेश दिए, वो उपदेश को छोटे छोटे बच्चे लोगों को 50,000 बच्चे लोगों को हम लोग आज शिक्षा दे रहे हैं 450 साल में, लेकिन हमारा टारगेट है 1000 साल को 1 साल में बढ़ाने का. पूरे देश भर में, भारत भर में कहाँ भी हो, गुजरात हो के कन्नाडा हो, किधर भी हो के केरला हो, सब जगह पे जैन पाठशाला चालू होगी. 1000 पाठशाला का हमारा टारगेट है और 1 साल के अंदर में 5 लाख विद्यार्थियों को हम तैयार करेंगे और उसको देश विदेश तक भेजेंगे, क्योंकि वो महावीर स्वामी भगवान का संदेश लेके जाएगा. इससे अहिंसा का जो हमारा रोकने का जो टारगेट है वो टारगेट पूरा हो जाए. ये हमारा टारगेट. और बोलिए. और आपका संकल्प दूसरा कोई है इसके माध्यम से? इससे देखो, दूसरा हमारा वेबसाइट का एक माध्यम है जिसके अंदर में, ये वेबसाइट हमने क्यों की है, ये वेबसाइट से पूरे जैन लोग जो बिखर गए हर जगह पे, जो बिखर गए उनको सबको एक करेंगे ये वेबसाइट के द्वारा. और ये वेबसाइट के द्वारा हम सबको मेंबर बनाएंगे. उससे हम मेडिकल सेवा देने वाले हैं जिसके अंदर में निःशुल्क एम्बुलेंस, निःशुल्क मेडिकल के अंदर में जितने भी छोटे छोटे ऑपरेशन है वो हम लोग एक भी पैसा नहीं लेंगे. सीनियर सिटीजन, जितने भी जैन सीनियर सिटीजन है उन लोगों को हम लोग टिफिन की सेवा चालू करने वाले हैं थोड़े दिनों के अंदर. कि जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, जो उसके बच्चे लोग अमेरिका चले गए, अकेले रहते, इन लोग जैन धार्मिक शिक्षण संघ के उधर फोन करेंगे, जैसे उनका फोन आएगा टिफिन की सेवा उनको मिल जाएगी. उसके अलावा हम नौकरी की भी व्यवस्था करने वाले हैं इसके अंदर में, और उसके भी अलावा काफी चीजें हम लोग करने वाले हैं. तो ये हमारा टारगेट है. भगवान महावीर ने जो धर्म की स्थापना की वो केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद की. और भगवान का जो धर्म जो हमारा चल रहा है जैन धर्म, उसका मेन बेस ही हमारा ज्ञान है. ज्ञान होने के कारण, उनकी समझ होने के कारण ही वो इतने कल्याण के काम करते हैं, दान के काम करते हैं. आज कहीं पर भी पूर्व राहत का कार्य हो, भूकंप की राहत का कार्य हो, ऐसी कोई भी दुर्घटना हो, तब सबसे पहले इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि भगवान महावीर ने वो ज्ञान दिया है. वो ज्ञान के बदौलत ही पूरे विश्व के अंदर आज जहाँ पर भी आपको देखने को कुछ अच्छाई मिलती है, तो उसके राज में, उसके जब गहराई में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि भगवान महावीर का कोई बंदा वहाँ पे पहुँचा हुआ है और इनडायरेक्टली उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसके कारण वो उस व्यक्ति को ऐसी भावना हुई कि हम परोपकार का कार्य करें, हम दान का कार्य करें, समाज के उत्थान का कार्य करें. में जिसको हायर एजुकेशन या नॉर्मल एजुकेशन के लिए कुछ भी फीस वगैरह की आवश्यकता हो तो उसको हर साल ये डोनेशन के रूप में, सहायक के रूप में उसको दिया जाता है. उसके पास वापिस मांगा भी नहीं जाता है. और ये राशि छोटी राशि नहीं है. हर साल कम से कम 40 से 45 करोड़ रुपये शिक्षण, मेडिकल सहाय, अन्य सहायों के लिए केवल मुंबई के ही
भारत भर के फाउंडेशन और संस्थाओं को मिलाएंगे तो आंकड़ा बहुत बड़ा ऊपर जाएगा। मगर एक भी हमारा जैन बंदा जैन धर्म के कोई भी संस्था को छोड़कर अन्य संस्था एक मेरे शिक्षण के लिए मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि धार्मिक शिक्षण के अंदर जो भी संस्थाएं चल रही है, हर संस्था उसको हर तरीके की मदद करने के लिए आज भी तैयार है। किसको IAS बनना है, किसको पायलट भी बनना है, 15 लाख 20 लाख की फ़ी है, फिर भी वो संस्था उसको देती है और वो कार्य भी चालू है। श्री जैन धार्मिक शिक्षण संघ का मैं ट्रस्टी और खजांची हूँ, अशोक नरसिंह चरला। आज हम 75वां साल यहाँ पर मना रहे हैं अमृत महोत्सव। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये 75 साल आने के लिए 4 जनरेशन का इसमें सेक्रीफाइस है, और इस 4 जनरेशन में 75 साल से 4 जनरेशन के बाद आज इस संस्था से लाखों लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है। धार्मिक ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने अपने जीवन में इसको अपनाया है। मैं कभी भी बोलता हूँ कि अगर जो आदमी अपने बच्चे को पाठशाला में भेजते हैं, उसमें इसका फायदा ये रहेगा कि उनका फ्यूचर सिक्योर होता है। हम देखते हैं पहले कुछ वृद्धावस्था था नहीं, लेकिन अभी डे बाय डे बढ़ रहा है, क्योंकि क्या है कि अपने बच्चों हमारे बच्चे प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल हो गए, और हम जो है हमारा जो वर्क है वो प्रैक्टिकल और इमोशनल है। तो फ्यूचर के लिए अगर हमको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो हमको सिर्फ अपने बच्चे को छोटे से होने के बाद भी उसके छोटे छोटे बच्चे को भेजेंगे पाठशाला में, उनको अच्छे गुण आएंगे, संस्कार आएंगे, और संस्कार का पहला कदम ही पाठशाला है। जीवन में अगर पाठशाला नहीं लगे बच्चे में तो उसका आर्थिक विकास तो आपका हो जाएगा, बट आत्मिक विकास कभी भी नहीं होगा। अगर आपको अपना आत्मिक विकास करना, पाठशाला क्या करती है? पाठशाला बताती है, शरीर का महत्व भुला के आत्मा का महत्व समझाती है, उसका नाम पाठशाला। पाठशाला में जाके बच्चा फ्यूचर में विवेक विनयी संस्कारी बनेगा, 100% की बात है। जैन धार्मिक शिक्षण संघ के आज 75वें वर्ष की सालगिरह के इस प्रसंग पे मैं सभी जैन समाज के जितनी पाठशाला मुंबई में है और बारगांव में भी है, उन सबको शुभेच्छा देता हूँ कि आज इतने सालों से हमारा जैन धर्म का जो प्रचार है, और मेन चीज जैन धर्म में अहिंसा, पर्यावरण है, पानी का उपयोग है, ऐसे हर एक चीज के अंदर में लोगों को क्या करना और कैसे जीवन के अंदर उसको अपनाना, वो महत्व का है। धार्मिक शिक्षण से आत्मा का भी उद्धार होता है, अच्छे ज्ञान और गुण मिलते हैं और संस्कार मिलते हैं। और हम चाहते हैं आने वाली पीढ़ी, आजकल अभी वर्नाकुलर लैंग्वेज छोड़ दी है, हिंदी मराठी ऐसी सब स्कूलें बंद हो रही है, तो हम चाहते हैं इसका व्याप इंग्लिश में और ज़्यादा हुए, ताकि हम दुनिया के हर कोने तक पहुँचे और ये बच्चों को उसमें पढ़ाए। और हमारी जो जूनी लैंग्वेज है, जैसे संस्कृत है, अदमागी है, जिसकी लिपि के अंदर में हमारे हजारों साल पहले गुरु महाराजों ने कोई संदेश दिए हैं, वो संदेश हम दुनिया भर में पहुंचाना चाहते हैं कि अहिंसा के मार्ग पे हम आगे चले और दुनिया में सभी अपने कल्याण करें, यही सी भावना है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।